अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अमित आज क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर उपस्थित हुआ और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इस इक्वेशन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और जिसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के हम क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल YouTube चैनल पर जाकर उनको सर्च करके देखें और पिछली वीडियोस को आप अपने सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हम बात करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको इक्वेशन दी हुई है x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1, इसको हमने नाम दिया समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हमें सबसे पहले ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमें यहां पर ये x और y के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। यहां पर हम x देंगे तो x के साथ 1 है और यहां पर हम x देंगे तो x के साथ यहां पर 2 है। अगर y को हम क्लियर करना चाहते हैं, y को हम बराबर करना चाहते हैं, तो यहां पर y के साथ 3 है और यहां पर y के साथ 1 है। अब आपकी इच्छा है कि आपकी मर्जी, आप यहां पर किसी को भी आप इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं मल्टीप्लाई by 2 on both side in equation 1, दोनों तरफ दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 2x + y = 5 × 2 2x 2y = 10। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 2 हमारी 2x - 3y = 4 और यहां पर 3 इक्वेशन जो बनी है 2x + 2y = 10। अब हमें ये देखना होता है कि हमने x को बराबर कर लिया, x के कोएफिशिएंट को बराबर कर लिया, या तो ये जोड़ने से कटेगा या ये घटा के कटेगा। लेकिन यहां पर क्या है, प्लस का 2x तो कट नहीं सकता, तो इस सेकंड इक्वेशन में से हम थर्ड को घटा देंगे। या तो थर्ड में से सेकंड घटाएं या सेकंड में से थर्ड को घटाएं। मैंने क्या करा, सेकंड माइनस थर्ड। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटाएंगे तो 2x - 3y = 4, 2x + 2y = 10 माइनस ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। इस प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस चिन्ह को देखेंगे, ये माइनस का तो माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हुए, माइनस के 5 और माइनस के 6। 10 माइनस के हैं, प्लस के 4 हैं, तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 10 में से प्लस 4 गए तो माइनस के 6 बचेंगे। इस माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे। 5y = 6 यानी y की वैल्यू क्या मिली, 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें या थर्ड में रखें, पटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है, या आप y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें या सेकंड में रखें या थर्ड में रखें। इक्वेशन 1 है आपकी x = + y = 5, x + y = 5, y की वैल्यू आपको गिवन है 6/5 = 5। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 ये उधर आएगा तो माइनस का 6/5, एलसीएम 1 लेंगे, इनका 1 का और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 1 से 5 बार कटेगा तो 5 में मल्टीप्लाई होगी, 5 से 5 1 बार कटेगा तो 6 में 1 की मल्टीप्लाई होगी। 5 5 25, 6 1 6/5 है, तो 25 में से 6 गए तो 19 बचेंगे और ये आपकी वैल्यू आ गई है। ये अभी जो हमने सॉल्व करा है, ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको हम कैसे करते हैं, आप उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करके अब बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
सो थोड़ा सा पानी लाएंगे लगा। हमने जो किया अभी पीछे से सॉल्व किया है, हमने किससे किया है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना है, x plus y equal to 5, इक्वेशन को नाम दिया 1, 2x minus 3y equal to 4, जिसको हमने नाम दिया सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमने जो एलिमिनेशन मेथड में हमने इस कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके हमने कैंसिल करना था, या तो जोड़ के या घटा के। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि कोई सी भी आप इक्वेशन लें, या तो इक्वेशन 1 लें या इक्वेशन सेकंड लें। अगर आप इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से x plus y equal to 5। अब इस कंडीशन में यहां से या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली, यानी 5 और इधर जाएगा प्लस का माइनस के y। अब हमें x इक्वल क्या मिला, 5 माइनस y। अब इस x की वैल्यू को जो यहां पर वैल्यू आएगी, अब अगर आप y की निकाल दे तो y की वैल्यू को रखते, अगर x की निकाल दे तो x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो पुटिंग x बराबर 5 माइनस y इन इक्वेशन 2, यानी x का मान जो ये आया है उसे हम समीकरण दूसरे में रखेंगे। 2x minus 3y equal to 4, x की वैल्यू क्या आई है, 5 minus y equal to minus 3y equal to 4। इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 2 5 are 10, 2y यानी कि 2 into y यानी कि माइनस के 2y प्लस माइनस 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 के 3y equal to 4। y y को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, दोनों माइनस के तो माइनस का चिन्ह लगेगा 4। इस 5y को हम उधर ले जाएंगे और बिना y को हम इधर ले आएंगे 10, ये 4 इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा और 0 उधर जाएगा तो प्लस को होगा 6/5। तो y की वैल्यू क्या मिली, 6/5। अब इस y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है, इसको हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो हम फर्स्ट में रखें या हम सेकंड में रखें। पुटिंग y equal to 6/5 in equation 1, x plus y equal to 5, y की वैल्यू आई है 6/5, x प्लस, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम यहीं पे रहने देंगे और इसको हम उधर कर देंगे कुछ आगे। इन दोनों के नीचे हम 1 मान लेंगे, 5 के नीचे हमने 1 मान लिया, हमारा 5 5 से लिया, 5 1 से 5 5 बार कटेगा, 5 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन है, 5 से 5 1 जाना जाएगा तो 6 में मल्टीप्लाई होगी 20, ये हो गया 25 minus 6/5, तो x equal to 19/5। यानी आपके जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस बात से ये सिद्ध हो गया कि आप या तो एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, आपके आंसर सेम आएंगे। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दैट्स ऑल।